नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 14 नटखट चूहा के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, हमने इस पाठ में पढ़ा था कि जो चूहा है वो कितना नटखट था, कितना चंचल था, है ना। उसने अपने नटखटपन से कपड़े बेचने वाले दुकानदार, दर्जी, यहाँ तक कि उसने राजा, जो वहाँ का राजा था, उसको भी परेशान कर दिया था, है ना। तो जिसके पास भी वो गया, चाहे वो सितारे वाला था, चाहे वो राजा था, चाहे वो दर्जी था या वो कपड़े बेचने वाला दुकानदार था, उसने सबको परेशान किया, है ना। कितना नटखट था ना ये चूहा। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके प्रश्न उत्तर में। पहला सेक्शन है कहानी से। दर्जी चूहे की किस बात से डर गया था। दर्जी जो था वो चूहे की किस बात से डर गया था। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका उत्तर। दर्जी चूहे की कपड़े कुतरने की बात से डर गया था, है ना। तो जब चूहे ने कहा कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, है ना, तेरे कपड़े कुतरूंगा, तब जो दर्जी था वो डर गया था कि कहीं सच में ये अपनी सेना को, अपनी फ़ौज को लेकर ना आ जाए और मेरे जितने भी कपड़े हैं सबको ना कुतर डाले, है ना। तो दर्जी का बहुत नुकसान होता, तो इस बात से वो डर गया था। अगला प्रश्न है, चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था। तो चूहा टोपी इसलिए पहनना चाहता था क्योंकि वह राजा की तरह सुंदर दिखना चाहता था। अगला प्रश्न, चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था। चूहा टोपी पर सितारे इसलिए लगवाना चाहता था क्योंकि उसकी टोपी बहुत सादी थी, है ना। जो चूहे की टोपी है वो बहुत ही सिंपल थी, है ना। जैसे आप भी कभी किसी पार्टी में जाते हो, आपको भी मन करता है कि आप सुंदर चमकदार, है ना, जो है कपड़े पहनो, टोपी पहनो। तो ऐसे ही उसको भी अपनी टोपी बहुत सादी लगी, बहुत सिंपल लगी, इसलिए वो अपनी टोपी पर सितारे लगवाना चाहता था। चौथा प्रश्न, दर्जी ने चूहे को टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया। तो दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसके पास समय नहीं था। तो दर्जी के पास तो जो है बहुत सारे कपड़े आए होते हैं सिलने के लिए। तो दर्जी ने क्या कहा, मेरे पास एक चूहे की टोपी सिलने का समय नहीं है, है ना। उसके पास टाइम ही नहीं था कि वो चूहे के लिए भी काम करे, तो इसलिए उसने जो है चूहे को टोपी सिलने से मना कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है पहले क्या हुआ। तो बेटा आपको यहाँ पर जो है कुछ लाइनें नज़र आ रही हैं, है ना। तो इन लाइनों में जो है कुछ कहानी के अंश जो हैं वो लिखे हुए हैं, कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे ये जो है कुछ वाक्य हैं, आपको क्या करना है, इसको नंबर देना है। जो काम सबसे पहले हुआ कहानी में या जो बात सबसे पहले हुई, आप उसको 1 नंबर, फिर उसके बाद जो भी काम हुआ आप उसको 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पर 6 वाक्य लिखे हुए हैं, तो आप 6 वाक्यों को जो है क्रम के अनुसार जो है नंबर देंगे। तो देखते हैं क्या वाक्य है। पहला वाक्य है, चूहा राजा के दरबार में गया। तो क्या सबसे पहला काम यही हुआ था? नहीं, कहानी में चूहा तो राजा के पास सबसे बाद में गया था, तो ये तो नहीं हो सकता हमारा पहले नंबर पर। अगला है, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। नहीं, ये भी नहीं है। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। चूहा सिंहासन पर बैठ गया। चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। तो बच्चों, सबसे पहला काम चूहे ने क्या किया था कि चूहा जो है तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा, तो इसको हम देंगे 1 नंबर। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जब चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा था, ठीक है, तो वो कहाँ गया था, वो कपड़े की दुकान पर गया था। तो हमारा ये वाला जो वाक्य है, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, ठीक है, तो दूसरे नंबर पर आएगा ये वाक्य, क्योंकि चूहा जो है कपड़े बेचने वाले दुकानदार के पास गया और वहाँ से उसने जो है एक रेशमी कपड़े की कतरन, कतरन यानी टुकड़ा मांगा, ठीक है, तो वहाँ से उसने रेशमी कपड़े की कतरन ली। फिर उसके बाद चूहा कहाँ गया था,
चूहा फिर उसके बाद दर्जी के पास गया था अपनी टोपी सिलवाने के लिए, है ना। तो हमारा तीसरे नंबर पर जो वाक्य होगा वो होगा ये वाला कि दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। तो चूहा दर्जी के पास गया, उसको अपना कपड़ा दिया, जो भी रेशमी कपड़ा उसने दुकानदार से लिया था। फिर उसने दर्जी को डराया कि तुम मेरी टोपी सिल दो, तो दर्जी ने जो है उसकी टोपी सिल दी। उसके बाद क्या हुआ कि चूहे को अपनी टोपी बहुत सादी लगी थी, है ना। तो फिर चूहा चाहता था कि मैं अपनी टोपी पर सितारे लगवाऊं, तो फिर वो सितारे वाले दुकानदार के पास गया। तो हमारा अगला वाक्य जो होगा चौथे नंबर पर वो कौन सा होगा? चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। ठीक है, तो वो अपनी टोपी पर सितारे लगवाना चाहता था, इसलिए वो जो है सितारे खरीदने गया। अगला जो हुआ था काम वो क्या हुआ था कि जब दुकानदार ने उसकी टोपी पर सितारे लगा दिए थे, उसकी टोपी एकदम रेडी हो गई थी, चमकदार बन गई थी, तो वो अपनी टोपी को किसके पास गया दिखाने के लिए? वो अपनी टोपी को दिखाने के लिए जो है राजा के दरबार में गया। तो अगला जो वाक्य होगा 5वें नंबर पर वो होगा ये कि चूहा राजा के दरबार में गया। ठीक है, तो ये वाला वाक्य आएगा 5वें नंबर पर। और सबसे आखिर में क्या हुआ कि चूहे ने राजा से जिद करी कि मैं तुम्हारे सिंहासन पर बैठूंगा, और राजा को डराकर फिर चूहा जो है राजा के सिंहासन पर बैठ गया था। तो जो छठा वाक्य होगा वो होगा ये कि चूहा सिंहासन पर बैठ गया। ओके, तो ये हुए आपके 6 वाक्य। तो समझ आ गए होंगे सबको। फिर से देखते हैं। सबसे पहला जो काम हुआ वो हुआ कि चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। दूसरा वाक्य, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, उसके बाद वो दर्जी ने उसके चूहे की टोपी सिल दी। फिर चौथे नंबर पर चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। 5वें नंबर पर चूहा राजा के दरबार में गया, और छठे नंबर पर चूहा सिंहासन पर बैठ गया। तो ये थे हमारी कहानी। आगे बढ़ते हैं तुम्हारी समझ से। बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल से निकल नहीं पाया होगा? तो हमने कहानी में पढ़ा था कि चूहा जो है वो अपनी बिल में से जो है बहुत समय बाद बाहर निकला था, जब बारिश का मौसम बंद हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो ऐसा क्या होता है बारिश के मौसम में जिससे कि चूहा छिपकर अपने बिल में ही बैठा रहा? क्या उत्तर हो सकता है इसका? सोचो। जी हाँ, इसका उत्तर होगा कि बारिश का जो मौसम होता है, बारिश के मौसम में सड़क पर चारों तरफ पानी ही पानी और कीचड़ ही कीचड़ फैल जाता है, इसलिए चूहा अपने बिल से बाहर नहीं निकल पाया होगा। ओके, अगला प्रश्न है, क्या तुम्हें भी चूहा नटखट लगा? क्यों? तो बच्चों, क्या आपको भी चूहा नटखट लगा? भाई मुझे तो चूहा बहुत नटखट लगा, इसलिए मैं इसका उत्तर लिखूंगी हाँ, मुझे भी चूहा नटखट लगा, क्योंकि उसने अपने नटखटपन से राजा, दुकानदार, दर्जी तथा सितारे वाले को परेशान कर दिया था, है ना। उसने सबको परेशान कर दिया था ना, क्योंकि वो बहुत नटखट था। अगर कोई जो है बच्चा नटखट नहीं होता, बहुत ही शरीफ होगा, बहुत ही मासूम होगा, वो तो ऐसा काम नहीं करेगा, वो तो सबको परेशान नहीं करेगा, है ना। तीसरा प्रश्न, कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? तो बच्चों, जब चूहा कपड़े वाले के पास गया, दर्जी के पास गया, सितारे वाले के पास गया, है ना, वो सबसे जो है कुछ ना कुछ काम कह रहा था, लेकिन किसी ने भी जो है उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, सब उसको भगाना चाहते थे। तो ऐसा क्यों? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, है ना। तो जो कारण मुझे लगा वो ये लगा कि सबको लगा होगा कि चूहा एक छोटा सा जीव है, छोटा सा जानवर है, वह टोपी पहनकर क्या करेगा, इसलिए किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो क्या लगा होगा सबको कि चूहा तो यार इतना छोटा सा है ना, ये टोपी पहनकर क्या करेगा, है ना, एक चूहे को टोपी का क्या काम। तो सबने उसको अपनी दुकान से भगाना चाहा, इसलिए किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक बार फिर से देखते हैं क्या उत्तर होगा इसका। सबको लगा होगा कि चूहा एक छोटा सा जीव है
वह टोपी पहनकर क्या करेगा, इसलिए किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। अंगूठे की छाप से चूहा। पिछले साल तुमने अंगूठे की छाप से चिड़िया, अनार, गठरी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठे की छाप से अपनी पसंद के कुछ और चित्र बनाओ। तो पिछली कक्षा में जब आप कक्षा 1 में थे तब आपने जो है अंगूठे की छाप से जो है चिड़िया बनाई है ना, अनार बनाया था, गठरी बनाई थी, कठपुतली भी बनाई थी। तो ऐसे ही आपको क्या करना है कि अंगूठे पे रंग लगा के उसकी छाप की हेल्प से, ठीक है, आपको जो है अपनी पसंद का कोई भी चित्र बनाना है। ठीक है, आप चाहो तो आप चूहा भी बना सकते हो क्योंकि इस पार्ट में हम चूहे की कहानी पढ़ रहे हैं, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसके पास जाओगे। चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया, है ना। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे। तो चूहा जो है वो अपने काम के लिए किस किस के पास गया था। चूहा जो है दुकानदार के पास गया था, है ना, जो कपड़े का दुकानदार था वो उसके पास गया था। फिर और कहाँ गया था चूहा। चूहा जो है दर्जी के पास अपनी टोपी सिलवाने के लिए गया था, है ना। चूहा जो है सितारे वाले के पास भी गया था। तो बहुत सारी जगह पर चूहा गया था, राजा के पास भी वो गया था। तो दर्जी जो था वो उसके पास क्यों गया, क्योंकि दर्जी का काम क्या होता है, कपड़े सिलना, तो वो इसलिए उसके पास गया था। ठीक है, तो वो अलग अलग काम करवाने के लिए अलग अलग लोगों के पास गया। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि येलो बॉक्स के अंदर जो भी आपको काम दिया गया है, इस काम के लिए आप किसके पास जाओगे, है ना, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपको इस बॉक्स में दिख रहा है ना कि आप इन कामों के लिए किसके पास जाओगे। तो आप ये जो वाइट बॉक्स आपको दिख रहा है आप उसमें लिखोगे। ठीक है, तो इस बॉक्स में आपको दिया हुआ है कि क्या काम है और यहाँ पर आपको नाम लिखना है कि आप उस काम के लिए किसके पास जाओगे। सबसे पहला है कपड़ा खरीदने। तो बच्चों आप कपड़ा खरीदने किसके पास जाओगे। हम कपड़ा खरीदने के लिए कपड़ा बेचने वाले दुकानदार के पास। ठीक है, हम जाएंगे कपड़ा बेचने वाले दुकानदार के पास। ठीक है, इसको हम बजाज भी कहते हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे कपड़ा बेचने वाले के पास। ओके, अगला है लकड़ी की कुर्सी बनवाने। अगर आपको लकड़ी की कुर्सी बनवानी है तो आप किसके पास जाएंगे। आपको इंग्लिश में पता है कि आपको फर्नीचर बनवाना होता है तो आप कारपेंटर के पास जाते हैं, है ना। ऐसे ही जो कारपेंटर होता है उसको हम हिंदी में कहते हैं बढ़ई। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं बढ़ई। तो जब कभी भी हमें लकड़ी का कोई भी सामान बनवाना हो, जैसे कुर्सी, मेज, ठीक है, अलमारी, जो लकड़ी की अलमारी होती है, तो हम किसके पास जाएंगे, बढ़ई। बढ़ई यानी कारपेंटर। अगला है किताब का जिल्द चढ़वाने। तो अगर अपनी किताब पर आपको कवर चढ़वाना है, जिल्द चढ़वाना है, ठीक है, तो हम किसके पास जाएंगे, तो हम जाएंगे जिल्द साज के पास। जिल्द साज कौन होता है, जो जिल्द लगाता है। ठीक है, जिल्द साज। अगला है बाल कटवाने। बाल कटवाने के लिए आप किसके पास जाते हैं। बाल कटवाने हम जाते हैं नाई के पास। इसको इंग्लिश में हम बार्बर कहते हैं। मोहल्ले की रखवाली करवाने। अगर हमें अपने मोहल्ले की, जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं मोहल्ला। तो अगर हमें अपनी मोहल्ले की, अपनी जो गलियाँ हैं मोहल्ले में, जो लोग हैं, उन सब की रखवाली करने के लिए आप किसके पास जाओगे। हम तब जाएंगे चौकीदार के पास। ठीक है, चौकीदार रात को और दिन में भी क्या करता है, हमारी रखवाली करता है, आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखता है। मिट्टी के दिए और सुराही खरीदने। जब कभी भी हमें मिट्टी के दिए या सुराही खरीदने होती है, ये काम कौन करता है, ये काम करता है कुम्हार। ठीक है, कुम्हार जो है मिट्टी के दिए, सुराही, मटका, ये सब बनाता है। जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो कौन बनाता है, कुम्हार। अगला है माँ की घड़ी ठीक करवाने। ठीक है, अगर हमारी घड़ी ख़राब हो जाती है
तो उसको ठीक करवाने हम किसके पास जाएंगे? उसको ठीक करवाने हम जाएंगे घड़ी साज के पास। ठीक है, किसके पास? घड़ी साज के पास। ठीक है, या फिर घड़ी का जो मैकेनिक होता है हम उसके पास भी जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाली जगह भरो, एक अनेक। ओके बच्चों, अगर मेरे पास ये कोई भी चीज़ है, अगर वो उसकी मात्रा सिर्फ एक है तो मैं उसको एक बोलूँगी, और जब वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो हम उसको बोलते हैं अनेक। जैसे मेरे पास एक सेब है तो वो हुआ एक। अगर मेरे पास 5 सेब हैं तो वो हो गए बहुत सारे, है ना। अगर मुझे एक खिड़की खोलनी है तो मैं बोलूँगी खिड़की खोल दो। लेकिन जब मुझे बहुत सारी खिड़की खोलनी होगी तो मैं क्या बोलूँगी? खिड़कियाँ खोल दो, है ना। ऐसे ही बोला जाएगा ना। जब हम या लगा देते हैं किसी भी शब्द के पीछे तो वो क्या बन जाता है? अनेक बन जाता है। तो यहाँ पर भी आपको अनेक शब्द जो है भरने हैं। अब जैसे पहला वाक्य हमारे पास है, इस कमरे में 2 डैश हैं, 2 खाली स्थान हैं। तो हमें एक जो ब्रैकेट में जो शब्द दिया गया है वो खिड़की है। अब खिड़की को हमें अनेक रूप में यहाँ पे लिखना है, फिल इन द ब्लैंक में। तो कैसे लिखेंगे? पहली बात तो हमें यहाँ पर ये ध्यान देनी है कि हमें कैसे पता लगा कि कमरे में एक खिड़की है या बहुत सारी खिड़कियाँ हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2। ठीक है, 2 शब्द से मुझे पता लगा कि एक से ज़्यादा खिड़की है, और एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ होगी तो उसके पीछे क्या लग जाएगा? यानी वो अनेक रूप में बन जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे खिड़कियाँ। क्या लिखेंगे? खिड़कियाँ। ठीक है, तो अगर सिर्फ एक खिड़की होती तो हम बोलते इस कमरे में एक खिड़की है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है तो वो अनेक के रूप में आ जाती है, तो हम खिड़कियाँ, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। लड़कियाँ, खिड़कियाँ, लकड़ियाँ, कॉपियाँ, सीढ़ियाँ। ठीक है, तो एक से ज़्यादा कभी भी अगर चीज़ें होती हैं तो हम उसके पीछे या लगा देते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि ये एक नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, यानी एक से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ होगी तो हम उसके पीछे या लगा देंगे। अगला है बुआ। बुआ समीना के लिए ढेरों डैश लाई। तो जो बुआ है वो समीना के लिए क्या लेके आई? ढेरों। अगर सिर्फ एक ही कॉपी लाई होती तो हम बोलते कॉपी लेकर आई, लेकिन यहाँ पे क्या शब्द लिखा है? ढेरों। ढेरों यानी बहुत सारी कॉपी लेकर आई हैं वो, तो है ना। तो बहुत सारी कॉपी के लिए हम क्या शब्द यूज़ करेंगे? हम उसके लिए यूज़ करेंगे कॉपियाँ। क्या शब्द हम यूज़ करेंगे? कॉपियाँ। ठीक है, कैसे हमें पता लगा यहाँ पर कि एक नहीं बहुत सारी कॉपी है? हमने देखा ये ढेरों शब्द। ठीक है, तो इससे हमें पता लग गया कि बहुत सारी कॉपियाँ हैं। और एक और चीज़ आपको यहाँ पर बच्चों ध्यान देना है कि आका डंडा के ऊपर ये जो मात्रा लगी है इस तरीके से, ये ओ की साउंड देती है। ये चंद्रबिंदु नहीं है। अगर चंद्रबिंदु होता तो इस तरीके से उसके ऊपर एक बिंदु होता, लेकिन यहाँ पर कोई बिंदु नहीं है ना, तो ये जो शब्द है ये ओ की साउंड देता है, कॉपी। अगला है डैश मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। तो ब्रैकेट में दिया गया है लड़की। अब हमें कैसे पता लगा कि लड़की है या फिर बहुत सारी लड़की हैं? तो आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो शब्द लिखा है वो है हैं। अगर सिर्फ है लिखा होता, यानी है के ऊपर बिंदी ना होती, यहाँ पर क्या है तो लिखा है लेकिन उसके ऊपर बिंदी भी है। देखो आप ध्यान से, ह के ऊपर बिंदी भी है, इस तरीके से ह के ऊपर बिंदी है, तो वो है नहीं, वो है बन जाता है। और है जो शब्द है हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा हो। ठीक है, तो मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। अगर यहाँ पर होता मैदान में फुटबॉल खेल रही है तो हम लिखते लड़की मैदान में फुटबॉल खेल रही है, लेकिन यहाँ पर रही है नहीं, रही है लिखा हुआ है, तो हम बोलेंगे लड़कियाँ मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा लड़कियाँ। ठीक है, क्योंकि है यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे हमें पता लगता है कि एक नहीं बहुत सारी लड़की हैं। फिर से देखते हैं, अगर यहाँ पर है लिखा होता, यानी सिर्फ इस तरीके से लिखा होता, जैसे कि लड़की मैदान में फुटबॉल खेल रही है, ठीक है, तो लड़की हो जाता। लेकिन यहाँ पर है शब्द है तो क्या होगा? लड़कियाँ मैदान में फुटबॉल खेल रही हैं। ठीक है, तो जिस भी शब्द के पीछे है होता है
सिर्फ है नहीं, है, यानी है के ऊपर बिंदी भी होती है तो वो है बन जाता है। इससे हमें पता लगता है कि जो चीज़ है वो अनेक मात्रा में है। अगला है गोविंद तेजी से डैश चढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या चढ़ रहा है गोविंद? सीढ़ी। ठीक है, एक तो सीढ़ी वो चढ़ नहीं रहा होगा। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो बहुत सारी सीढ़ी चढ़ना होता है ना आपको, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि गोविंद जो है सीढ़ियाँ, ठीक है, चढ़ रहा है। ओके, तो ये हो गया अनेक शब्द। अगला है गंदी जगह पर डैश भिनभिनाती रहती हैं। अगेन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हैं। अगर सिर्फ है होता तो एक मक्खी की हम बात करते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है, तो मतलब कि बहुत सारी मक्खी हैं। और बहुत सारी मक्खी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम जो है उसके लिए मक्खियाँ शब्द यूज़ करेंगे। ठीक है, मक्खियाँ। तो गंदी जगह पर मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। ओके, अब बच्चों यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है। ठीक है, जब हम एक और अनेक शब्द करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ एक शब्द को हम एक वचन भी कहते हैं। ओके, तो ये हुआ एक वचन। ठीक है, और जब उसको बहुत सारे रूप में होता है, वो एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो हम उसको बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो ये होगा बहुवचन। ओके, इसको हम अनेक भी कह सकते हैं, इसको हम अनेक भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुवचन या फिर अनेक। तो जब कभी भी हमें एक से अनेक कोई भी चीज़ लिखनी होती है तो कैसे उसको लिखा जाता है? जैसे यहीं पर हमने देखा था खिड़की, है ना, एक खिड़की के लिए हम सिर्फ खिड़की शब्द यूज़ करेंगे, लेकिन जब बहुत सारी खिड़की होती हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम बोलते हैं खिड़कियाँ। तो यहाँ पर आप क्या ध्यान दोगे कि जब हम अनेक रूप में उसको लिख रहे हैं तो देखो यहाँ पर खिड़की के ऊपर जो है बड़े ई की मात्रा थी, लेकिन जब हम खिड़कियाँ लिखेंगे तो ये मात्रा जो है छोटे जो है ई की मात्रा में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। खिड़की अगर सिर्फ लिखा है और वो बड़े ई की मात्रा है, तो जब हम उसका रूप अनेक रूप में लिखेंगे उसको, तो वो खिड़कियाँ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो उसकी मात्रा है, क के ऊपर जो मात्रा थी बड़े ई की, अब वो छोटे ई की मात्रा हो गई और उसके पीछे लग गया या। ऐसे ही अगर लड़की है, ठीक है, लड़की में कैसी मात्रा है? क के ऊपर बड़े ई की मात्रा। जब लड़की से हम लड़कियां बनाएंगे, यानी एक से अनेक शब्द उसको करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा लड़कियां। और क के ऊपर जो बड़े ई की मात्रा थी लड़कियां लिखते वक्त, अब वो हो जाएगी छोटे ई की मात्रा। ठीक है, ऐसे ही जब कॉपी हमने लिखा, ठीक है, प के ऊपर बड़े ई की मात्रा थी, लेकिन जब हमने कॉपी से बहुवचन बनाया, कॉपी था एक वचन, क्योंकि एक ही कॉपी की बात कर रहे हैं, तो हम बहुत सारी कॉपी की बात करेंगे तो हम लिखेंगे कॉपियाँ। और जब हमने कॉपियाँ लिखा तो प के ऊपर जो भी मात्रा थी बड़े ई की मात्रा, यहाँ पे बड़े ई की मात्रा थी प के ऊपर, और जब हमने उसका बहुवचन लिखा तो प के ऊपर जो है छोटे ई की मात्रा हो गई और पीछे लग गया या। ठीक है, तो ऐसे ही जब हमने सीढ़ी लिखा, ठीक है, सीढ़ी जो शब्द था, सीढ़ी में ढ के ऊपर बड़े ई की मात्रा थी, तो जब हमने सीढ़ी को बहुवचन के तौर पर लिखा, यानी बहुत सारी जब हमने सीढ़ियों की बात करी, तो यहाँ पर ये हो गया सीढ़ियाँ। तो ढ के ऊपर जो बड़े ई की मात्रा थी, तो सीढ़ियाँ लिखते वक्त जो बड़े ई की मात्रा थी अब वो छोटे ई की मात्रा में परिवर्तित हो गई। तो हमें जब कभी भी एक वचन से बहुवचन बनाना होता है तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि किसी भी शब्द के ऊपर जब बड़े ई की मात्रा है, जो आखिर वाला शब्द होगा, जैसे यहाँ पर खिड़की में आखिरी शब्द है क, लड़की में आखिरी शब्द है क, कॉपी में आखिरी शब्द है प, ठीक है, सीढ़ी में आखिरी शब्द है ढ, तो जो आखिरी शब्द है अगर उसके ऊपर बड़े ई की मात्रा है तो उसका बहुवचन रूप बनते वक्त, ठीक है, उसके बड़े ई की मात्रा जो है छोटे ई की मात्रा में चेंज हो जाती है और पीछे लग जाता है या। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ आ गई होगी ये चीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला पेज। ओके, तो अगला सेक्शन है तुम्हारी बात।
तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों? तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि अगर आप बजाज होते, बजाज कौन होता है? जो कपड़े बेचने वाला होता है उसको हम बजाज भी कहते हैं, ठीक है। जो कपड़े बेचने वाला दुकानदार होता है उसको हम बजाज भी कह देते हैं। तो अगर आप भी कपड़े बेचने वाले होते, यानी अगर आप भी बजाज होते, तो क्या आप चूहे को कपड़ा देते? ठीक है, तो किसी बच्चे का उत्तर हो सकता है हाँ, कि हाँ मैं कपड़ा दे देता, और किसी का उत्तर हो सकता है कि नहीं, मैं तो चूहे को कपड़ा नहीं देता। तो अगर आपका उत्तर हाँ है तो क्यों आप जो है चूहे को कपड़ा दे देते, ये आपको लिखना है। और अगर आपका उत्तर नहीं है तो आप चूहे को कपड़ा क्यों नहीं देते, उसका उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा उत्तर होगा कि अगर मैं बजाज होती तो चूहे को कपड़ा दे देती, ठीक है। तो हाँ, मैं अगर बजाज होती तो मैं तो चूहे को कपड़ा ज़रूर दे देती। क्यों देती? क्योंकि जो चूहा है, अगर मैं उसको कपड़ा नहीं देती तो वो तो मेरे सारे कपड़े कुतर देता, है ना। तो उसकी जगह पर मेरा कितना सारा नुकसान हो जाता। और चूहा तो छोटा सा है, उसको छोटा सा कपड़ा जो अगर मैं दे देती हूँ, कपड़े का छोटा सा टुकड़ा दे देती हूँ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर उसने मेरी दुकान में आकर मेरे सारे कपड़े कुतर दिए तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाता। तो मेरा उत्तर यहाँ पर क्या होगा? हाँ, अगर मैं बजाज होती तो चूहे को कपड़ा दे देती, वरना चूहा मेरा बहुत नुकसान कर देता और थोड़ा सा कपड़ा देने में मेरा कुछ नुकसान नहीं होता। अगला प्रश्न है, चूहा राजा बनकर देखना चाहता था, तुम्हारे विचार से राजा दिन भर क्या करते होंगे? तो आप सबको पता है कि जो राजा है वो तो अपनी पूरी प्रजा का ध्यान रखते हैं, है ना। अपनी प्रजा की सुरक्षा करते हैं, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, ठीक है, लोगों के बारे में सोचते हैं। तो एक राजा को बहुत काम होता है। राजा सिर्फ आराम नहीं करता, राजा को बहुत से काम भी करने होते हैं। तो राजा दिन भर अपने राज्य की सुरक्षा एवं अपनी प्रजा के कल्याण के बारे में सोचते होंगे। तीसरा प्रश्न है, तुम चूहा बनना पसंद करोगे या नहीं? तो अगर आपको चूहा बनने का मौका मिले तो क्या आप चूहा बनना पसंद करोगे या नहीं, या फिर आप राजा बनना पसंद करोगे? तो यहाँ तो मेरा उत्तर होगा कि मैं राजा बनना पसंद करूँगी, क्योंकि राजा बनकर मुझे महल में रहने को मिलेगा और राजा बनकर बहुत से लोगों के लिए अच्छे काम भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं राजा बन जाती हूँ तो मैं राजा बनकर बहुत से लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम कर सकूँगी, ठीक है। लोगों की भलाई के बारे में कुछ सोच सकूँगी, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकूँगी, इसलिए मैं राजा बनना चाहूँगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है, कैसे हो काम, ठीक है। तो दर्जी अपने काम में कैंची, फीते, मशीन, धागे आदि का इस्तेमाल करता है। तो आप सबको पता है कि दर्जी जो होता है वो कौन होता है? जो कपड़े सिलता है ना। तो जब दर्जी काम करता है तो दर्जी को कपड़ा काटने के लिए कैंची की ज़रूरत होती है, कपड़े को नापने के लिए उसको फीते, ठीक है। फीता क्या होता है? जिससे कि वो कपड़े को नापता है, ठीक है। उसकी जो इंच टेप होती है उसको हम फीता कहते हैं, ठीक है। और कपड़ा सिलने के लिए उसको मशीन और धागे की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही, ठीक है, हर कोई जो भी काम करता है उसको काम करने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत तो ज़रूर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, ये जो है कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि ये लोग जो है अपना काम कैसे करेंगे, ओके। तो सबसे पहला है बढ़ई। बढ़ई आपको पता है कौन होता है? बढ़ई को हम इंग्लिश में कारपेंटर, है ना, कारपेंटर कहते हैं। और कारपेंटर का काम होता है कि जो भी लकड़ी की चीज़ें होती हैं वो उसको बनाता है। तो अगर आपको कुर्सी बनानी है, टेबल बनानी है, अलमारी बनानी है, बेड बनाना है, इन सब चीज़ों के लिए जो बढ़ई होगा, जो कारपेंटर होगा, उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सबसे पहली जो ज़रूरत उसकी होगी वो होगी लकड़ी की, है ना। जिस चीज़ से उसको सामान बनाना है वो चीज़ तो उसके पास होनी ही चाहिए, है ना। तो उसको लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। और लकड़ी को अगर वो किसी चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो
उसको लकड़ी काटनी भी पड़ेगी, और अगर उसको लकड़ी काटनी पड़ेगी तो लकड़ी काटने के लिए कोई ना कोई उसके पास औजार तो होना चाहिए। तो वो लकड़ी कैसे काटता है? आरी से। ठीक है, तो एक आरी उसको चाहिए होगी। ठीक है, आरी जो है कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, इससे पकड़ता है, यहाँ से पकड़ने की जगह होती है और फिर यहाँ बहुत पैना होता है जिससे कि वो लकड़ी को काटता है। ठीक है, आरी के अलावा जब उसमें वो कील भी गाड़ेगा तो कील गाड़ने के लिए उसको हथौड़े की भी ज़रूरत हो सकती है ना। तो ऐसे उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये 3 चीज़ तो हमने लिखी। अगला है रसोइया। रसोइया कौन होता है? जो रसोई में काम करता है, जो खाना बनाता है, उसको हम कहते हैं रसोइया। तो रसोइया जो होता है उसको काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो उसको ज़रूरत होगी बहुत सारे बर्तनों की। खाना बनाने के लिए आपको बर्तनों की ज़रूरत तो होती है ना। बिना बर्तन के तो आप खाना नहीं बना सकते। जैसे कि आपको कढ़ाई की ज़रूरत होगी, आपको कुकर की ज़रूरत होगी, कड़छी की ज़रूरत होगी, है ना। और बर्तनों के अलावा उसको ज़रूरत होगी चूल्हे की। किसकी? चूल्हे की। आप अपना खाना किसके ऊपर बनाओगे? चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर। गैस को ही हम चूल्हा कहते हैं। ठीक है, तो बिना चूल्हे के हम खाना तो नहीं बना सकते, है ना। उसको जो है चाकू की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके रसोई को जो है ज़रूरत पड़ती है, सब्जियों की, ठीक है, आटे की। तो जो भी चीज़ की उसको ज़रूरत पड़ेगी आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे वो चीज़ लिख सकते हो। अगला है डॉक्टर। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? डॉक्टर को ज़रूरत होती है थर्मोमीटर की, है ना। थर्मोमीटर क्या करता है? थर्मोमीटर जो होता है वो हमारा बुखार नापता है। ठीक है, उसकी हेल्प से हम बुखार नापते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर है वो थर्मामीटर को जो है हमारे मुंह के नीचे जो जीभ होती है, जीभ के नीचे लगा देता है और फिर टेम्परेचर नापता है कि हमें कितना बुखार है ना। ऐसे ही उसको थर्मामीटर के अलावा जो है अपने इंजेक्शन की भी ज़रूरत होती है, अगर किसी को इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंजेक्शन। ओके, और किस चीज़ की उसको ज़रूरत पड़ती है? उसको जो है अगर किसी को चोट लगी है तो उसको पट्टी भी लगानी पड़ती है, तो उसको पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। यहाँ पे आप ध्यान देंगे मैंने पट्टी कैसे लिखा है, ट के नीचे आधा ट और लिखा है ना। पहले ट लिखा और फिर ट के नीचे आधा ट और लिखा और फिर उसके ऊपर ई की मात्रा। तो जो ट के नीचे क ट होता है ये भी ट की ही साउंड दे रहा, पट्टी। अगला है कुम्हार। कुम्हार कौन होता है? कुम्हार वो होता है जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता है। मिट्टी के बर्तन जैसे कि आप सब ने अपने घरों में गर्मियों के टाइम पे देखा होगा कि जो पानी है वो मटके में रखा जाता है ना। या फिर दिवाली के टाइम पे आपने देखा होगा कि लोग जो है मिट्टी के दिए जलाते हैं, है ना। घरों के बाहर कैसे सजावट करते हैं? हम दियों से अपने घरों की सजावट करते हैं। ठीक है, तो वो होता है, वो कौन बनाता है? मिट्टी के दिए, मटका, ये सब बनाने का काम होता है कुम्हार का, जिसको हम इंग्लिश में पॉटर भी कहते हैं। ठीक है, तो कुम्हार को अपना काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? क्योंकि कुम्हार वो होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो सबसे पहले जो है उसको मिट्टी की ज़रूरत होगी। ठीक है, मिट्टी के अलावा उसको और किस चीज़ की ज़रूरत होगी? उसको पानी की ज़रूरत होगी, क्योंकि मिट्टी को वो पानी से मिलाएगा तो ही, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, ऐसे ही मिट्टी में भी पानी मिलाना पड़ता है ताकि उसको फिर आगे जाके वो शेप दे सके। ठीक है, और जब वो मटका बनाता है, कोई भी चीज़ बनाता है, दिया बनाता है, तो वो एक जो है गोल गोल घूमने वाले पहिए के ऊपर उसको बनाता है, उसको हम कहते हैं चाक पहिया। ठीक है, तो उसको उस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगला है चित्रकार। चित्रकार कौन होता है? जो पेंटिंग्स बनाता है, जिसको हम पेंटर भी कहते हैं। और पेंटर को अपना काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? उसको बहुत सारे रंगों की ज़रूरत होती है। ठीक है, और रंग भरने के लिए उसको एक ब्रश की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा ब्रश और रंग। अगला है किसान।
किसान जो होता है उसको अपना काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? किसान खेत में बहुत सारे जो है फल और सब्जियां हमारे लिए उगाता है, और वो कैसे उगाता है? बीज की हेल्प से, ठीक है। और फिर उसको जो है अपनी फसल उगाने के लिए खाद भी चाहिए होती है, क्योंकि खाद से जो है जो भी प्लांट होता है उसको न्यूट्रिशन मिलती है। जैसे हमें जो है खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही पेड़ पौधों को बड़े होने के लिए खाद की ज़रूरत होती है। और उसको उसके अलावा फावड़े की भी ज़रूरत होती है। फावड़ा क्या होता है? जिससे कि हम जो है खेत को खोदते हैं, मिट्टी को खोदते हैं, ठीक है। तो मिट्टी खोदने के लिए उसको फावड़े की ज़रूरत होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे हथियार होते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी जिसकी ज़रूरत किसान को होती है। अगला सेक्शन है दर्जी का र। जब हमने दर्जी पढ़ा तो आप ध्यान से देखेंगे बेटा कि जो ज है उसके ऊपर एक मात्रा है, ठीक है। दर्जी, तो उसमें जो मात्रा लगी हुई है उसको हम र बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो र है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दर्जी शब्द में र की आवाज़ है, जिसमें ऊपर र का निशान लगाकर लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ और शब्द लिखो तो आपको जो है इसी तरह का र और लिखना है, ठीक है। तो र जो है इस तरीके से भी होता है, अब हमें पता लगा। तो ये र की मात्रा होती है, इसको हम रेफ की मात्रा कहते हैं, जो कि आर की साउंड देती है, र की साउंड देती है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही और भी शब्द लिखने हैं जिसमें दर्जी, जैसे दर्जी में र की साउंड आ रही है, हमने ये वाली मात्रा यूज़ करी है र के लिए, ठीक है। तो आपको इसी मात्रा वाले और भी कुछ शब्द लिखने हैं, ठीक है। जैसे एक शब्द मेरे पास है खर्च, है ना। तो यहाँ पर जब हमने खर्च लिखा तो हमने जो र यूज़ किया वो देखो च के ऊपर र लगाया है, तो ये जो मात्रा है ये है र की मात्रा, ठीक है। तो बेटा जब हम कभी भी र पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि मात्रा ऊपर लगी होती है, तो वो हमेशा शब्द, जिस भी शब्द के ऊपर लिखा होता है उसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो उस शब्द से पहले आता है। जैसे हमने खर्च लिखा, ठीक है, ये हमने लिखा खर्च। यहाँ पर जो र की मात्रा है वो किसके ऊपर है? च के ऊपर। च के ऊपर है र की मात्रा, लेकिन जब हम खर्च पढ़ेंगे तो हम उसको च से पहले पढ़ेंगे, यानी जो र बोला जाएगा वो च से पहले, जैसे कि ख, फिर र और फिर च, तो ये बन गया खर्च, है ना। तो जो र की मात्रा है उसको हमने च से पहले पढ़ा तो बन गया खर्च। ऐसे ही एक शब्द है जो कि है धर्म, है ना। तो जब हम धर्म बोलेंगे तो धर्म में हमने जो मात्रा लगाई र की वो म के ऊपर लगाई, और जब हम उस शब्द को बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? ध, फिर हम पहले पढ़ेंगे र और म, ठीक है, ध, र और म। तो ऐसे में क्या होगा, जो भी शब्द के, जिस भी शब्द के ऊपर ये र की मात्रा लगी होती है, रेफ की ये मात्रा लगी होती है, वो मात्रा हम शब्द से पहले बोलते हैं। हम ऐसे नहीं बोलेंगे ध, म और फिर र, नहीं, हम पहले ध बोलेंगे फिर म से पहले र बोलेंगे, यानी ध, र, म, धर्म। और अगर हम ऐसे पढ़ेंगे ध फिर म और फिर र की मात्रा तो धमर बन जाएगा, तो वो चीज़ होगी गलत। तो हमें कैसे बोलना है? ध, फिर म से पहले र और म, यानी जिस भी शब्द के ऊपर र की मात्रा लगी होती है हम उस शब्द से पहले र बोलते हैं। यहाँ पर दर्जी पे देखिए आप सब, द, फिर ज के ऊपर ये र की मात्रा लगी थी ना, तो इसलिए हमने इसलिए बोला द, फिर र, फिर ज, और फिर हमने लास्ट में पढ़ी ई की मात्रा, जैसे द, ठीक है, द के ऊपर थी ई की मात्रा और फिर र था, है ना। लेकिन जब हमने पढ़ा तो हमने कैसे पढ़ा? द, फिर ज से पहले ये र की मात्रा, फिर हमने ज पढ़ा और फिर लास्ट में हमने ई, द, र, ज, ई, दर्जी, ठीक है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि इस तरह की र की मात्रा से बनते हैं, जैसे कर्ज। तो कर्ज को हम कैसे पढ़ेंगे? क, क्योंकि फिर ज के ऊपर र की मात्रा लगी है तो हम कैसे पढ़ेंगे उसको? ज से पहले, तो क, र, ज, कर्ज। अगला शब्द है मर्जी। तो मर्जी को हम कैसे लिखते हैं? इस तरह से, ठीक है, ज के ऊपर ई की मात्रा है और फिर उसके बाद हमने लगाया है र, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे?
म, क्योंकि ज के ऊपर र की मात्रा है तो इसलिए हम ज से पहले र को पढ़ेंगे। म र जी, मर्जी। अगला शब्द है जुर्म। जुर्म को हम कैसे पढ़ेंगे? ज उ, फिर म से पहले र और म, जुर्म। ठीक है। अगला शब्द है दर्द। दर्द को हम कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि द के ऊपर र की मात्रा है तो द से पहले हम र को पढ़ेंगे। द र द, दर्द। ओके। अगला जो शब्द है वो है धर्म। ध र म, ठीक है, धर्म। तो हमें यहाँ पर जो चीज़ ध्यान देनी है वो ये है कि ये र की मात्रा जिस भी शब्द के ऊपर लगी होती है, र का जो भी साउंड आएगा वो उस शब्द से पहले आएगा जिसके भी ऊपर र की मात्रा है। ठीक है। जैसे हमने धर्म के अंदर देखा, म के ऊपर र की मात्रा थी, लेकिन जब हम बोलते हैं शब्द को तो हम र की मात्रा को पहले बोलेंगे। ठीक है। तो ध र म, धर्म। क र ज, कर्ज। ठीक है। तो ये था यहाँ पर हमारा पाठ। तो आई होप आप सबको ये जो चैप्टर है समझ आ गया होगा। ओके।